ठीक है, दिस इज क्लियर। जब भी आपने आना, आपको कोई क्वेश्चन पूछे, गलत हो सही हो, यू हैव टू गिव द आंसर कॉन्फिडेंटली। आपको बार बार उसी को स्टिक करेंगे कि नहीं यही है, ऐसा ही है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आपने बोलना हाँ जी यही आंसर है। सपोज यू आर गिविंग द राइट आंसर, बेटा मास्क अपना देख लो, थोड़ा सा मास्क, ये समझ गए हो, दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ योर appearance. Then if they want to some demonstration of any yoga, वो आपको पूछ सकते हैं, you have to demonstrate any sitting or standing asanas. So then you have to prepare, at least you have to prepare with 2 sitting or standing asanas. वो आपको कॉमन कोई भी आसनस भी पूछ सकते हैं जो मेन है। अगर आपकी चॉइस का पूछेंगे कि आप कोई भी अपना डेमोस्ट्रेट करो, तो यू हैव टू बी फुली प्रिपेयर फॉर दैट। कैसे करना है, व्हाट इज द प्रोसीजर, व्हाट इज द बेनिफिट, ठीक है, व्हाट इज द कॉन्ट्राडिक्शंस, कि आप उसको क्यों नहीं कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन बेसिक एक्सरसाइजेस, दैट इज योर फिटनेस लेवल, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर फिजिकल फिटनेस, बिकॉज नाउ इट इज हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी मार्क्स प्रैक्टिकल यू हैव नाउ, कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल होना, 15 का, ठीक है, 2 पार्ट हो गया ना आपको, अब हाफ हाफ हो गया, तो आपको लिटिल बिट वो शॉर्ट में होगा, बट यू हैव टू फुली प्रिपेयर। इसके लिए आपको अपना जो प्रैक्टिकल गेम है उसकी सारी चीजें, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग ऑफ योर, सबसे पहले ड्यूरेशन, नंबर ऑफ प्लेयर्स, सब्स्टिट्यूशंस, ग्राउंड डायमेंशंस एंड टर्म्स यूज इन योर गेम्स, दैट इज द मेन थिंग। टर्म्स जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल स्किल्स, डिफरेंट टेक्निक्स, उनके नेम आपको पूछ सकते हैं, ठीक है, हिस्ट्री, और देन मेन स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज ऑफ योर गेम, जिन्होंने हाईएस्ट अवार्ड लिया है आपकी गेम में, आपको उनका एटलीस्ट 4-5 जो अच्छे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं आपके, उनका नेम पता होना चाहिए, ठीक है, उनकी हिस्ट्री थोड़ी पता होनी चाहिए कि उन्होंने क्या किया, किस लेवल पे क्या किया, उसको जो मेडल्स मिले, अवार्ड्स मिले, वो किस बेस पे मिले। दिस इज क्लियर। एंड यू शुड बी ऑल इन अ प्रॉपर स्पोर्ट्स किट, means tracksuit, shoes, your bottles, eatable, each and everything with your bag, water, sanitizer, ठीक है, एंड मास्क, ये आपका कंपल्सरी होगा उस दिन। एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस प्रैक्टिकल? एक्सपेक्टेड डेट कभी भी आ सकती है, दिस इज टोटली डिपेंड अपॉन द दैट पर्टिकुलर योर एक्सटर्नल, और जो हमारे यहाँ से वो अभी बातचीत चल रही है सबकी स्कूल्स की, सम स्कूल दे आर सेइंग दैट बिफोर 10 वी हैव टू कंडक्ट, ठीक है, कुछ बोल रहे हैं 10 के बाद करना है, कुछ बच्चों के आपके एनडीए के एग्जाम है, ठीक है, 13 या 14 को, आई थिंक, पता नहीं ऐसे कुछ, 10th को है, 10th, ओके, हाँ जो भी है कुछ, वो सारा कुछ सारे स्कूल उस हिसाब से अपनी सेटिंग करते हैं, जो सबको कन्वीनियंट होता है, एक दूसरे स्कूल का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपका 2 डे ऑनवर्ड्स कभी भी ले सकते हैं, ठीक है, जैसे अभी मुझको कॉल आई है कि आप जब 10 से पहले आ जाओ जम्बर जी, तो स्कूल बोल रहे हैं 10 से बाद आ जाना, तो आपने ये नहीं देखना कब होगा, यू शुड प्रिपेयर फॉर दैट पर्टिकुलर, विद इन 1 or 2 days यू कंप्लीट योर ऑल द फाइल्स, मुझसे चेक करवा लो, अगर उसमें कुछ और करना होगा, ऐड करना होगा तो आपको बता देंगे, सो दैट आपका ये जो कमिंग संडे है उस तक आप सारा काम अपना फिनिश कर दो, ठीक है। टुडे वी विल डिस्कस द लास्ट चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टेड एंड थ्रू आउट लाइफ में जो आपके काम आएगा, दैट इज ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। दिया वहां को तो दिया होगा बेटा, प्रैक्टिकल तो दिया होगा, वो आपका प्री बोर्ड होगा, एक फाइनल होगा, ठीक है ना, बट वो प्री बोर्ड आपका लेट हो सकता है, आपका बोर्ड वाले आ गए। ट्रेनिंग, ठीक है, आपको ट्रेनिंग का पता है सबको, ट्रेनिंग क्या होती है?
अब you are going to be a pass out with the 2 years in physical education. At least you should know what is training, what is speed, strength, endurance, flexibility. This is not only regarding your board exams. क्या होता है ट्रेनिंग? किसी चीज की प्रैक्टिस करने का. What is the difference between training and sports training? अगर ये चीज आपको नहीं आएगी तो फिर 2 years आपने जो यहाँ पे किया है वो then it is zero for you or for training. Simple preparation for any task, any work. कोई भी अगर आपने काम करना है उसकी जो आप तैयारी करते हैं दैट इज अ ट्रेनिंग. उसके लिए जो आप कोचिंग लेते हैं दैट इज प्रिपरेशन ऑफ योर एनी टास्क इन सिंपल वर्ड. दिस इज क्लियर. एंड व्हाट इज स्पोर्ट्स ट्रेनिंग? स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का मेन एम क्या है हमारा? हाँ जी. Sports training means it is a systematic, well-planned, long-duration activities to enhance the performance of an athlete to get the highest level of that particular person. That is sports training. ठीक है? Systematic, well-planned, long duration, and scientifically. Nowadays, science, it is totally related with biomechanics, kinesiology, because the angle of release, projectiles, सारी फिजिक्स है वहां पे. आप बॉल को ऐसे रिलीज कर रहे हो, आप यहां से रिलीज कर रहे हो, कहाँ ज्यादा पावर मिलेगी आपको? एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल, आपका जो किसी चीज को आप एयर में आप थ्रो करते हो वहां पे क्या क्या आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, ग्रेविटेशन फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, सारी साइंस है. तो यू शुड नो दिस ऑल बेसिक्स. स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का हमारा मेन क्या मोटिव होता है कि हमने किसी भी एथलीट से, ट्रेनर से उसकी टॉप परफॉर्मेंस लेनी है. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? उसकी एक प्लानिंग करनी पड़ेगी, फिर उसका रेगुलरिटी देखनी होगी, फिर उसको सिस्टमेटिक साइंटिफिकली ट्रेनिंग को हमने मॉडिफाई करना. ये नहीं कि इसकी ट्रेनिंग भी और उसकी ट्रेनिंग हमने एक ही कर दी. ठीक है? उसमें आपको चेंज होगा अकॉर्डिंग टू हिज और हर एज, स्ट्रेंथ, प्रीवियस ट्रेनिंग, उसकी अचीवमेंट, वो सारा कुछ देख के हम फिर वो डिफरेंट ट्रेनिंग डिफरेंट पर्सन के लिए बनाते हैं. और अल्टीमेटली द गोल, द एम इज टू गेट द टॉप लेवल, हाईएस्ट लेवल. हमने उससे टॉप परफॉर्मेंस लेनी है. तो दैट इज स्पोर्ट्स ट्रेनिंग. अब ये भूलोगे तो नहीं कभी. दिस इज क्लियर. अब बेटा इसमें आपको एक चीज मैं और बताता हूँ, बड़ी सिंपल है. दैट इज नॉट आई थिंक इन योर बुक. इसके डिफरेंट फेसेस होते हैं ट्रेनिंग के. प्रीपरेटरी फेसेस, कंपटीशन फेसेस एंड ट्रांजिशनल फेसेस. 3 टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग जो इसके डिफरेंट फेस होते हैं. दैट इज फॉर अ हायर लेवल. जब हम टोटली इन्वॉल्व होते हैं ट्रेनिंग में तो हमारा मेन क्या होता है? सबसे पहले आपका क्या होता है? प्रीपरेटरी मींस की जो आपका, जैसे हम आप बोलते हैं ना नर्सरी से आते हैं बच्चा, फिर नर्सरी से आगे आगे जाते हैं ना, सेम प्रीपरेटरी फेस मींस की आपको बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं. दैट इज जनरल फिटनेस. जो प्रीपरेटरी फेसेस हैं उसके 3 आपके पार्ट होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3. दैट इज प्रीपरेटरी. प्रीपरेटरी मींस की जो, जैसे आपने सुना होगा प्रीलिम्स निकाल दिए आईएएस में, दैट इज द इनिशियल स्टेज. तो हमने उसमें क्या किया, बच्चे को हमने प्रीपरेटरी फेस में फेस 1 उसको हमने सिर्फ फिजिकल फिटनेस करानी है. अगर आपको ऐसे अच्छा समझ आ जाएगा. सपोज देयर इज अ ट्रायल ऑफ अंडर 11 एज ग्रुप, अंडर 11. तो अंडर 11 में बच्चा कोई बहुत अच्छा टेक्निकली नहीं होता, छोटा बच्चा होगा. अंडर 9 के हम ट्रायल ले रहे हैं सपोज. तो क्या देखेंगे हम?
at that level is not capable for that level of technique and जो आपका different strategies हैं वो उतने लेवल की टेक्निक को नहीं, उस टाइम वो स्टार्टिंग कर रहा है अपनी गेम की, बिगिनर्स है, तो हम क्या देखते हैं उसका फिटनेस लेवल। जब भी ट्रायल्स लेते हैं ना कहीं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के या आपके डिफरेंट क्लब्स हैं, छोटे बच्चे लेते हैं, तो उनको क्या उनकी गेम और टेक्निक तो हमने सिखानी है ना उनको अभी, तो हम क्या देखते हैं पहले उसका जनरल फिजिकल फिटनेस। समझ आ गई? आर्मी में जाते हैं ना ऑफिसर्स हो, आपका कांस्टेबल हो, आप स्पोर्ट्स में एनआईएस करने जाते हो, वेदर यू आर बॉय और गर्ल, पहले वहां पे क्या है फिटनेस टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, अगर आप उसको क्वालिफाई करते हैं तभी आप नेक्स्ट स्टेज पे जाते हो। तो सेम इसमें स्पोर्ट्स में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे पिक द स्टूडेंट्स दोज हु आर फिजिकली फिट। ठीक है, जब आपका स्पीड, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन, इन चीजों की वो पूरे ट्रायल्स लेते हैं। अभी आपको खेलो इंडिया में भी ये ट्रायल्स हैं, अब आप तो पास आउट हो रहे हैं, जो नेक्स्ट आएगी आपकी क्लास अगर सारा कुछ सही रहा तो उनका क्या होगा, हर 6-6 महीने के बाद टेस्ट होगा पूरे स्कूल का, उनके रिपोर्ट कार्ड बनेंगे, उसमें उनकी हाइट, वेट, ईच एंड एवरीथिंग, जैसे आपका अकेडमिकली रिपोर्ट कार्ड बनता है ना वैसे वो रिपोर्ट कार्ड बनेगा, और दैट इज इन द साइट ऑफ सीबीएसई, खेलो इंडिया। और जो वहां की अथॉरिटी बैठी है वो वहां पे क्लिक करके थ्रू आउट इंडिया में जो भी आपका सीबीएसई स्कूल है उसका वो सारा बायोडाटा चेक कर सकते हैं। ये इन्होंने अभी तो कोविड करके सारा काम गड़बड़ हो गया, पर ये बहुत लार्ज स्केल पे चल रहा है इंडिया में। ये इसीलिए चल रहा है कि वो स्कूल से पिक करेंगे, सपोज अगर आपका कोई बच्चा 100 मीटर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ठीक है, किसी बच्चे की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइट है, वो 5th में 6th में ही 6+ या 5, 10 नहीं 11 है, वो सारा चेक करेंगे। अकॉर्डिंग टू दैट दे पिक द डिफरेंट स्टूडेंट्स फॉर हायर लेवल ऑफ कोचिंग। तो ये फिजिकल फिटनेस फर्स्ट फेज में हमने क्या किया, उसको पूरा ग्राउंड में फिटनेस करानी। जो सेकंड फेज आएगा उसी का प्रीपरेटरी की बात कर रहा हूं आपको, ठीक है। सेकंड फेज में हम क्या करते हैं, उसको टेक्निक सिखाते हैं। अब सपोज आपने बैट को कैसे होल्ड करना है, ठीक है, अब आपका जैसे कोई भी आपने बैट पकड़ना है, जैसे ये बैट है, आपको मैंने लास्ट टाइम तो बताया, इसको आपने होल्ड कैसे करना है। ये ग्रिप होता है ना, अगर आप इसको राउंड ऐसे पकड़ते हो एंड वी शेप में पकड़ते हो, उसमें क्या फर्क है कोई फर्क? अगर हम टेबल टेनिस का रैकेट पकड़ते हैं तो उसमें हम ऐसे शेक एंड ग्रिप पकड़ते हैं। दिस इज द वी शेप ऑफ योर इंडेक्स फिंगर एंड थंब, ठीक है। ये छोटी छोटी टेक्निक्स है। अगर आपको ये बेसिक चीज कोई नहीं बताएगा इनिशियल स्टेज पे, तो आपका क्या होगा, स्टार्टिंग से आपका वे ऑफ दैट टेक्निक्स, वो स्टाइल ही वैसा गलत डेवलप हो जाएगा, एंड दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अ हायर लेवल। हम कभी भी याद रखना, किसी भी अगर हमने बैट को पकड़ना है, आपका रैकेट्स, कोई भी जो होल्डिंग हॉकी को पकड़ना है, तो ऑलवेज वी क्या करते हैं, फॉर्म वी ऑफ योर दिस थंब एंड दिस फिंगर। ऐसे कभी नहीं पकड़ेंगे राउंड में। अगर हम राउंड में पकड़ लेंगे तो ये जो रिस्ट है आपकी, इसकी मूवमेंट ये लॉक हो जाएगी। आप बैक हैंड जब खेलोगे, फिर फोर हैंड खेलोगे, देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। क्रिकेट में भी ऐसा ही है, जो स्प्लाइस होती है ना बैट की, उसके साथ ये वी शेप इधर की, वी शेप इधर की बनती है। जो आपका एज बोलते हैं ना, जो बैट का एज होता है, स्प्लाइस होती है जहां से हैंडल लगा होता है, उसके साथ से ये दोनों जानी चाहिए स्ट्रेट लाइन में। उससे क्या फर्क पड़ेगा, जो आपकी बैक लिफ्ट होती है वो एक्यूरेट होगी। अगर आपकी बैक लिफ्ट अच्छी होगी, बॉडी पोजीशन अच्छा होगा, तो जो आपकी डाउन स्विंग होगी है वो आपको पावर जनरेट करती है। जैसे मैं क्रिकेट की आपको बात बता रहा हूँ, सपोज यू आर होल्डिंग द बैट, ठीक है, आपने बैट को होल्ड किया है, आपकी जो बैक लिफ्ट है ना, बैक लिफ्ट में क्या होता है, व्हेन यू आर गोइंग टू रेडी टू एग्जीक्यूट एनी स्किल, उसके लिए जो आप अपना इनिशियल मूवमेंट बनाते हो, बैक बैक कैसे लिफ्ट करते हो, यू हैव सीन मोस्टली बैट्समैन दे आर लिफ्टिंग देयर बैट अपवर्ड, और कहीं ऐसे लेके जाएंगे, कहीं पहले से ऐसे लेके खड़े होते हैं, ठीक है। आपने किसी को देखा कि यहां से ऐसे खेलते हैं, बट उससे क्या होगा, आपके पावर में कोई, आपके पावर ही नहीं आएगी, you can't generate your power from any stroke,
आपने किसी चीज को यहाँ से, आपका मोमेंटम आ रहा है इतना यहाँ से, ठीक है, पावर लेके आप आ रहे हो, हिट करोगे तो बहुत ज्यादा दूर जाएगा। अगर आप यहाँ से मारोगे क्या होगा, नहीं जाएगी। तो हर चीज में आपका बैक लिफ्ट है। आप कोई भी चीज आप थ्रो करते हो, ऐसे भाग के ऐसे फेंकते हो, ऐसे हैंड पीछे लेके जाओगे, फिर थ्रो करते हो, स्मैश करते हो तो ऐसे कोई मारता है, पीछे लेके जाता है। दैट इज योर स्टांस, इनिशियल मूवमेंट, बैक लिफ्ट टू जनरेट द फोर्स। ये हर गेम में है। आप कोई भी गेम खेल लो, कोई भी गेम, फुटबॉल खेल लो आप, फुटबॉल में भी वो पहले लेग को पीछे करेंगे फिर मारेंगे, ठीक है। अगर शॉर्ट पास आपने देना, देन इट इज ओके कि साइडवेज आपने पास। व्हेन यू आर गोइंग फॉर एनी पावरफुल किक, यू हैव टू जनरेट द पावर, देन यू हैव टू लिफ्ट योर लेग बैक, देन फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये स्टांस, उसको हम टेक्निक सिखाएंगे बेटा आपने कैसे करना। आप, क्रिकेट इज अ वेरी सिंपल गेम है ना, आप बोलते हैं कि कुछ नहीं, ऐसे खड़े, बैट लिया, मार दिया, बॉल चलेगी इधर से। बट इफ द बॉल इज कमिंग 140 45 प्लस स्पीड, तो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड मिलता है आपको उसको, बॉल को खेलने के लिए। इट इज वेरी इजी। आप देखते हो ना उसमें टीवी में, वो इसने क्या गलत शॉट खेल लिया, हम वहां पे सारे कोच बन जाते हैं, ये कहाँ मार दिया इसने, उसको कितना टाइम मिलता है शॉट खेलने के लिए। अब ये देखो ना, अभी जो मैच हुए धर्मशाला में, मैच हुआ अभी, वहां ईशान किशन के सिर पे बॉल लगी, देखा था मैच। वहां की जो विकेट है बहुत तेज है, धर्मशाला की फास्ट विकेट है, बॉल ग्रासी है, एटमॉस्फेयर वहां पे क्या होता है, ठंड होती है ना वहां पे, तो बॉल मूव भी करता है वहां पे, स्विंग करता है, विकेट बहुत तेज है, फास्ट जिसको हम बोलते हैं। तो वहां पे बॉल पड़ने के बाद और किक करता है, जल्द तेज निकलता है, और दोज हु हैव अ हाइट, गुड हाइट, उनका बॉल पड़ने के बाद किक करता है ऊपर, एंड दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्ले। तो जब आपकी टेक्निक अच्छी होगी, आपका स्टांस, स्टांस का ये नहीं जैसे मर्जी खड़े हो जाओ, उसमें एक एक चीज आपकी टेक्निकली है। आपका ब्रेथ ऑफ योर लेग, ये नहीं आप ऐसे खड़े हो गए, ऐसे खड़े हो गए, इट शुड बी ए पैरेलल टू योर शोल्डर, जो टेक्निकली है, ठीक है। शोल्डर जितना आपका, इसका 6 to 9 इंचेस आपने ओपन करना है। देन ऐसे नहीं ऐसे खड़े हो गए, ऐसे खड़े हो गए, योर बॉडी वेट शुड बी ऑन योर बोथ द बॉल्स, ठीक है। जो बॉडी वेट भी अगर आपका दोनों लेग्स पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा ऐसे, देन योर होल्डिंग, आपका एल्बो जब आप लिफ्ट करते हो शुड बी पैरेलल टू योर, मतलब इतना बाइनोटली में काम है। अगर कोचिज जो क्वालिफाइड होगा वो ही आपको बता सकते हैं। और ये मूवमेंट अगर आपकी बेसिक ठीक हो गई है, ठीक है, क्या होता है इसका सिंपल आपको एग्जांपल है, यहाँ से आपने बैक उठाया, आपकी जो बैक लिफ्ट है ऐसे है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट बैकवर्ड, यू आर होल्डिंग योर बैक लिफ्ट लाइक दिस टुवर्ड स्लिप। तो इससे क्या होगा, जो आपके ये कवर वाले शॉट होंगे, पॉइंट वाले शॉट होंगे, वो आप नहीं खेल सकते। यहां से फिर नीचे लाओगे, फिर यहां से ऐसे मारोगे, ये है यहां से इजी, यहां से आ रहे हो ऐसे। तो बैक लिफ्ट से ही आपका सारा काम शुरू हो जाता है। फिर आपका एग्जीक्यूशन ऑफ योर लेग्स, जो आपका लेग की मूवमेंट होती है, जो बॉल आप फेस करते हो, आपका जो नेक है वो पूरा ऐसे टिल्ट होना चाहिए, जो दोनों आईज है ना वो बिल्कुल पैरेलल ऐसे होनी चाहिए सामने, ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऊपर नहीं होनी चाहिए। दैट इज योर कॉन्टेक्ट, आई कॉन्टेक्ट टू योर बॉल। आपने देखा होगा ना, सम कमेंटेटर दे आर सेइंग कि ये बैट्समैन है, उसको उसको हैंड को रीड कर लेता है, बॉलर के, बॉलर को रिलीज करते हुए रीड कर लेते हैं अच्छे बैट्समैन कि विच बॉल इज कमिंग, शाइनिंग पार्ट इधर है, आउट स्विंग आ रही है, इधर है तो इन स्विंग आ रही है, ठीक है। जो बहुत अच्छे लेवल के, जितने पुराने आपके जो वेल रिनाउंड बैट्समैन है, दे हैव ए वेरी गुड सेंस ऑफ दिस, कि दे जज द बॉल व्हेन दे रिलीज द बॉल, बॉलर। और आपका जो जितना जल्दी आप उसको जज करोगे, उतनी जल्दी आप अपना फुट की मूवमेंट लेगी। आपने देखा होगा ना, वो बोलते हैं ये बैट्समैन के लेग नहीं चल रहे हैं, इसका फुटवर्क अच्छा नहीं है। जिसका फुटवर्क अच्छा होगा वो किसी बॉल को, किसी भी आप कह लो स्विंग बॉल हो, फास्ट ट्रैक हो, ही विल इजिली एडजस्ट, अगर आपका फुटवर्क अच्छा है। तो सेम ये हम सेकंड फेज में क्या सिखाते हैं, इसको टोटली बेसिक सिखाते हैं गेम की। आपने कैसे होल्ड करना है, बॉलर को बॉल कैसे रिलीज करनी है। बॉलर का क्या होता है, आपने ये बॉल की है, ठीक है, कोलाइड जिसको हम बोलते हैं, ये आपका साइडवेज आना चाहिए। इट इज अ गेम ऑफ साइडवेज। जब भी हम बॉल करते हैं, अगर आपका ये साइडवेज आएगा, देन
आप यहाँ से जब बॉल रिलीज करते हो, हाई आर्म से रिलीज अगर आप करोगे बॉल, जितना हाई आर्म करोगे क्लोज टू योर ईयर, वो बॉल पड़ने के बाद आपको हल्का सा एक्स्ट्रा बाउंस देगा। जो बॉल हल्का एक्स्ट्रा बाउंस देगा वो डेफिनेटली बैट्समैन को तंग करेगी बॉल। तो ये सारी बेसिक्स हैं। टेबल टेनिस हम पकड़ रहे हैं, आपने बहुत टाइट पकड़ लिया रैकेट को, क्या होगा आपका, ये किया यहाँ से बैकहैंड ही नहीं चलेगा। सेम बैडमिंटन का रैकेट है, बैकहैंड, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, इसमें आपका बैकहैंड फोरहैंड दोनों चलना चाहिए। फुटबॉल आप खेल रहे हो, आपका राइट लेग नहीं है, लेफ्ट भी चलना चाहिए। इफ यू आर प्लेइंग इन इंटरनेशनल लेवल, अगर आप नेशनल लेवल पे खेलते हो तो आपके दोनों फुट चलने चाहिए। कभी आपने देखा कि दोनों फुट के बगैर कोई अच्छा प्लेयर होगा? जितने वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं उनका ये नहीं पता लगता कि लेफ्ट से गोल कर देंगे राइट से कर देंगे। तो ये बेसिक चीज सिखाते हैं उसका आपको सेकंड फेज में। थर्ड फेज में क्या सिखाते हैं, वार्मिंग अप मैचेस। आपको हमने फिट कर दिया, ठीक है, आपको टेक्निक सिखा दी, उसको एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी सिखा दी है, इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। देन देयर इज ए वार्मिंग अप मैचेस, आपके डिफरेंट टीम से मैचेस कराएंगे। तो उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी गलतियां, आपका अच्छा बुरा सब सामने आ जाएगा। Coaches can judge your abilities toward in different situation, whether you are fit for that particular activity or not. आप में क्या कमी रह गई है, आपको हमने कौन सी ट्रेनिंग और करानी है, वो सारी चीजें आपके सामने आ जाती है। And they recorded that all. Then when there is actually competition phase, transitional phase, competition phase. अब कंपटीशन फेज मींस कि आपको ओलंपिक के गेम्स की आपकी फाइनल आ गई है, उससे पहले आपने वार्मिंग अप खेली है, एशियन चैंपियनशिप है, कोई भी इंटरनेशनल इवेंट है, नेशनल इवेंट है, दैट इज योर मेन पार्ट ऑफ योर लाइफ, योर कैरियर, दैट इज कंपटीशन फेज। वहां पे आपकी परफॉर्मेंस ही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगी, वहीं से आपका सारा लाइफ का जो कैरियर है वो डिपेंड करता है। अगर आपने वहां पे अपनी पीक परफॉर्मेंस को गेन कर लिया, आपने टॉप परफॉर्मेंस आपने दे दी है, तो यू आर फॉर अवार्ड्स। जितने आपके इंडिया के टॉप के अवार्ड्स हैं, हर अवार्ड्स आपका नेशनल लेवल पे भी है, स्टेट लेवल पे भी है, प्लस आपकी जॉब, ठीक है, आपका सारा कैरियर। आपने देखा ना अभी हॉकी वालों को डायरेक्ट डीएसपी बना दिया था उन्होंने। इट इज ए फर्स्ट टाइम ऑफ हिस्ट्री कि स्टेज पे ही वहां पे सीएम आ गए, डीजीपी आ गया, सेक्रेटरीज आ गए, सारे आ गए वहां पे। क्या क्या काका क्या करना है, कहते सर मैंने पुलिस में ज्वाइन करना है। जो कैप्टन था इज ऑलरेडी इन पुलिस, वो एसपी था, और जो बाकी 3-4 बच्चे थे उन्होंने वहां पे उनको ऑप्शन दी, हमने पुलिस में ज्वाइन करना है, उनको वहीं पे स्टेज पे उन्होंने डीएसपी प्रमोट कर दिया। पता है कितना टेस्ट करना पड़ता है डीएसपी बनने के लिए? और वो जो बच्चे 22-23 साल के डीएसपी बन गए, तो आप ये सोचो रिटायरमेंट पे कहाँ जाएंगे, एंड व्हाट इज देयर क्वालिफिकेशन। स्पोर्ट्स है ना, स्पोर्ट्स में आपको फिर अगर आप टॉप लेवल के स्पोर्ट्स पर्सन हो तो आप कहीं भी जाओगे, वो जब रिटायर होंगे वो कोई आईजी डीआईजी तक जाएगा, वो वहां तक जाने के लिए आपको पीपीएस फिर आगे कितनी वो होता है, तो उनको क्या है, वो स्पोर्ट्स कोटे में सीधे जाएंगे। दैट इज द मेन कंपटीशन। जो आपका वहां पे टॉप परफॉर्मेंस आ गया, उसके बाद आप थ्रू आउट लाइफ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। जो थर्ड फेज आपका आता है वो दैट इज ट्रांजिशनल फेज, उसको हम बोलते हैं रिक्रिएशन फेज। आपने तैयारियां कर ली, सब कुछ कर लिया, मैच खेल लिए, उसके बाद क्या होता है, एक टाइम ऐसा होता है जब वो आपको वहां पे 1 महीना कोई मैचेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, रिलैक्सेशन टाइम है। तो वहां पे क्या करते हैं वो, दे आर रिलैक्सिंग। रिलैक्सिंग मीन्स ये नहीं कि आपने गेम छोड़ देनी है, आप हॉकी खेलते हो फुटबॉल खेलोगे, आपको स्विमिंग खिला दी, आपको वॉलीबॉल, ऐसी गेम खिला दी है जहां पे आपकी एक्टिविटी भी चल रही है और फिटनेस भी चल रही है। उसमें क्या होता है, आप जितनी एनर्जी आपने लगाई है, पूरा आपका वहां पे ऑल आउट आपने दिए हैं परफॉर्मेंस, उसको हम क्या करते हैं, रिलैक्स कर देते हैं उस प्लेयर को, सो दैट उसके बाद जो आपका दोबारा से आपके कंपटीशन है उसके लिए आप रेडी हो सको। ठीक है, तो ये चीजें बेसिक्स हैं आपकी लाइफ में।